Okay, good morning, everyone. I hope you are clear what we discussed in previous lecture. If you have any doubt, you could ask me right now. Mm-hmm. Bharti, Arjun, Karan, Ahuja. Any doubt? यस सर। हाँ बेटा, कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट सर नहीं है ना? कल वाला लेक्चर समझ में आ गया। कल वाला सर लेक्चर? हाँ बोलो। सर वो स्ट्रक्चर वाला मतलब हम्म। रिकॉर्डिंग आप सेंड कर दोगे हाँ हाँ ग्रुप हाँ, पे। अभी मैं अपलोड कर दूंगा। आज अनफॉर्चुनेटली कल इंटरनेट स्पीड नहीं था मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाया। आज मैं कर दूंगा डेफिनेटली। और सर वो परसों मैंने की नहीं थी ना अटेंड, ढाई हाँ हाँ। बजे के टाइम पे। अभी दोनों ही टाइम अटेंड किया करो। मैं दो सुबह शाम दोनों ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि सबको थोड़ा स्पेस मेंटेन हो पाए। और जो मैं आज कराता हूँ उस प्रोग्राम को आप लोग बनाया करो, है ना? उसको ओके। छोड़ा मत करो। यू पीपल काइंडली डू इट एज। और किसी को कोई डाउट है? अर्जुन, नो सर। करण आहूजा, श्वेत किट आया है क्या? नो सर। श्वेत किट, कोई क्वेरी है? नो सर, कोई क्वेरी नहीं। गुड, समझ में आ रहा है ना? फाइन, ठीक है। मैं स्क्रीन पोर्शन ऑफ स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपन लोग अभी देखेंगे स्ट्रक्चर को पढ़ना कैसे है ना, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि बिना ये क्लैरिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। सो ठीक, स्ट्रक्चर वाई स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप जब इस टेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज कि स्ट्रक्चर यूज क्यों करते हैं। यहाँ इसने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे वन फॉर स्टोरिंग नेम। ये ऊपर एक सिनारियो दिया हुआ है कि सपोज क्या करना है तुम्हें, डेटा स्टोर करना है बुक का। तो यू माइट वांट टू स्टोर दी बुक का नेम, बुक का प्राइस, नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या है, बुक का नेम इज स्ट्रिंग, प्राइस इज अ फ्लोट एंड नंबर ऑफ पेजेस इन एन इंटीजर डेटा। सो इफ डेटा अबाउट से थ्री सच बुक इज टू बी स्टोर्ड, हम क्या कर सकते हैं? तो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि तीन इंडिविजुअल एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यूज अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो ये एक वे है जिसमें हम किसी बुक के प्राइस, तीन बुक के प्राइस को स्टोर करना है तो हम तीन डिफरेंट नेम का एरे, तीन एक एरे होगा जिसमें तीनों बुक के नेम होंगे, एक एरे होगा प्राइस जिसमें तीनों बुक के प्राइस होंगे, और एक एरे होगा पेजेस जिसमें तीनों बुक के नंबर ऑफ पेजेस स्टोर होंगे। और ऐसे ऐसे बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज एक बुक की हो सकती है ना। तो ये प्रोग्राम आप देखना एंड रीड। फिर हमने बताया लाइक कि स्ट्रक्चर यूज कैसे करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर को मेन के अंदर भी डिफाइन करते हैं, बट ग्लोबली यूज करने के लिए इन जनरल हम लोग इसको मेन के बाहर डिफाइन करते हैं। मैं अभी बोलता हूँ सेफ साइड के लिए आप लोग मेन के बाहर डिफाइन करो। जब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, प्रोग्रामिंग हम लोग करने लगेंगे, देन वी विल जम्बल विथ हियर एंड देयर, वेयर कैन वी यूज और नॉट, एटसेट्रा। तो ये एक देखो, ये स्ट्रक्ट एक कीवर्ड लगाना फिक्स होता है ना। तो बुक नाम का हमने तीन वेरिएबल को पैक कर दिया एक बॉक्स में ना, एक सिंगल थैले में तीन अलग अलग जो था उसको पैक कर दिया। नाउ ऐसे करके वेरिएबल हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। इसको देखो, स्कैन कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का ये तरीका है, ये मैंने पहले बता दिया है कि इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते हैं, फिर जो भी नाम हमें देना होता है दैट डिपेंड्स ऑन अस, हम नाम देते हैं, और इसके अंदर हमें जो भी वेरिएबल या बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे वो डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट वी कैन डिफाइन इनसाइड। सो एक्सेसिबिलिटी की बात है, तो कितने तरह से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं उसके यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। तो चलो मैं इसे एक शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ एंड यू पीपल कैन। ठीक है, क्या है यहाँ सीन हमारे पास
ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है ना, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 अलग अलग वेरिएबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो देखो यहाँ पे इसको इसने डिफाइन कर दिया हुआ है इस पार्ट में, और डिफिनीशन के बाद स्ट्रक्ट बुक पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल। तो B1 क्या होगा, B1 कैसा होगा, हाँ, तो B1 कैसा होगा, B1 ऐसा कुछ होगा, लेट अस, B1 ऐसा होगा। B1 में क्या होगा, एक नेम होगा, प्राइस होगा, और तो इसका एक नेम वेरिएबल होगा, एक प्राइस होगा, और एक पेज होगा। तो इसका साइज होगा 1 बाइट, इसका साइज होगा 4 बाइट क्योंकि फ्लोट है, और इसका साइज होगा 4 बाइट। ये ऐसा बड़ा स्पेस दिख रहा है, प्लीज फॉरगिव दैट, मैं इसको छोटा ही स्पेस मान के चलता हूँ, इतना बड़ा है। ये मेरा वेस्टेज है, इसका यूज हमने करना नहीं है। B2 भी ऐसा ही होगा, B2 भी ऐसा ही होगा, है ना। B2 का भी नेम होगा, प्राइस होगा, पेज होगा, है ना। और सिमिलरली B3 के लिए भी होगा। तो ये नेम प्राइस पेजेस, अगर मुझे B2 का नेम लिखना है तो आई विल राइट B2 डॉट नेम, B1 का नेम में फिल करना है तो वी कैन से B1 डॉट नेम, likewise, right? So this is the way we could write. Other way, मीनिंग मैं यहाँ सिखाने क्या जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर अगर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है तो इसके वेरिएबल मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। Someone is saying something in chat box. Oh, okay, thank you. तो ये ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर जहां पे स्ट्रक्चर की डिफिनीशन खत्म हो रही है वहीं पे आप B1 B2 B3 लिखने के बाद सेमीकोलन दो। यहाँ क्या है, इसने स्ट्रक्चर की डिफिनीशन खत्म होने के बाद सेमीकोलन दे दिया। अब इसके आप वेरिएबल आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ भी इसके वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका है, लेकिन ये प्रेफर्ड तरीका नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज, ठीक है। हाँ। तो जैसे प्राइमरी वेरिएबल होता है, एरे होता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी इनिशियलाइज्ड। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे एरे को इनिशियलाइज करते थे वैसे ही B1 में क्या है, B1 में 3 चीजें होंगी, ये होगा, नेम होगा, प्राइस होगा, पेजेस होगा। अब ध्यान से देखो, नेम इज एन एरे, यहाँ नेम एरे है ना। तो ये अभी जो B1 क्रिएट हो रहा है, ये B1 कैसा क्रिएट होगा, ये B1 ऐसा होगा। इसमें 3 पार्ट होगा, नेम, प्राइस एंड, तो ये प्राइसेस होगा, ये होगा पेजेस, और ये होगा नेम। नेम इज इटसेल्फ एन एरे। तो स्ट्रक्चर में एक क्या है, एरे है। तो ये साइज इसका क्या होगा, 10 बाइट होगा, इसका साइज होगा 4 बाइट, एंड इट्स साइज इज अगेन 4। अब इसमें कोई भी नेम रखो, जैसे इसने बोला बेसिक्स, तो B1 के अंदर बेसिक्स चला जाएगा, यहाँ पे 13 130.00 चला जाएगा, और यहाँ पे 550 चला जाएगा, राइट। ऐसे ही B2 भी इनिशियलाइज हो सकता है। तो ये भी तरीका है इनिशियलाइज करने का। इससे पहले हमने देखा कि वी कैन इनिशियलाइज इट जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, उस तरह से भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये तरीका स्कैन कर सकते हैं, है ना। और जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं, है ना, तो वो वाला वे यहाँ पे इसने डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम क्या बोलते हैं, इंट a इक्वल टू 5 लिखते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे डिफाइन किया बुक B1, और इसमें इसने वैल्यू को रख दिया। जैसे हम कभी एरे डिक्लेयर करते थे, इंट a ऑफ 5, और यहाँ हम 15926 वैल्यू रखते थे। वही सेम वे है जिसमें इसको जब डिक्लेयर कर रहा है उसी टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। कोई डाउट है यहाँ पे? मार्कर ये बोल रहा है, ये पहला बात, कि ये जहाँ पे डिफिनेशन खत्म होगा ये सेमीकोलन देना कंपलसरी है। तो अब जब कभी भी हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर को उसके स्पेस के बारे में पता नहीं होता है। स्पेस के रिक्वायरमेंट की का पता तब चलता है जब ये इसमें क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर है, उसी से स्पेस की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, ठीक है।
ओके फाइन। अभी आगे आते हैं, तो लेट अस सी। तो यहाँ इस देखो इसने भी हाईलाइट किया हुआ है कि यूजुअली स्ट्रक्चर को जो टाइप डिक्लेरेशन होता है वो अपियर एट द टॉप ऑफ द सोर्स कोड। सोर्स कोड में सबसे ऊपर, सोर्स कोड मतलब जो भी हमारा कोड होता है, सी का कोड होता है, उसमें सबसे ऊपर यानी मेन से भी ऊपर हम लिखते हैं जो यूजुअली मतलब जनरली बोलता है कि ऐसा करते हैं। बिफोर एनी वेरिएबल और फंक्शन आर डिफाइंड, किसी भी वेरिएबल फंक्शन के डिफिनीशन से पहले सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल के बाद हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसको मेन के अंदर भी करना है तो सबसे पहले हम इसे करेंगे। Every large program they are usually put in separate header file and the file is included in whichever program you want to use this structure type। तो बड़े प्रोग्राम में इसको हेडर फाइल के थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट, तो ऑब्वियसली B1 डॉट ऑपरेटर यूज होता है किसी भी वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल। मैं जब स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलता हूँ तो मेरा मतलब इससे होता है ना, B1 से। अब B1 के अंदर का वेरिएबल है ये, दैट इज व्हाई वी से B1 डॉट पेजेस, है ना, क्योंकि पेजेस तो B1 के B1 B2 B3 सब में होगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके पेजेस को हम एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या किसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज डॉट ऑपरेटर। और ये बहुत सिंपल है, मतलब इन जनरल भी अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम दे तो तुम यूजुअली यही एनालॉजी लगाओगे, राइट। ओके फाइन। नाउ हाउ स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको स्टोर कैसे करते हैं ये देखो। ऑब्वियसली मैंने ये बता दिया है आपको कि हमारा जब कोई भी B1 क्रिएट होता है तो देखो ये मेमोरी हुआ। यहाँ पे अगर सिंगल कैरेक्टर का डिफिनीशन है, लाइक कि यहाँ देखो कैसा डिफाइन किया गया इसको। यहाँ कैसे डिफाइन किया गया, एक कैर नेम। कैर नेम मतलब नेम बोलने से ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा नेम एंटर कर सकते हैं, नहीं। यहाँ अगर इसको यहाँ ऐसा 10 लगाया होता तो हम 10 कैरेक्टर का नेम रख सकते थे। अगर नहीं लगाया है इट मीन्स वी कैन नॉट यूज, है ना। तो यहाँ एक सिंगल कैरेक्टर का नेम एंटर कर सकते हैं, एक फ्लोट ले सकते हैं और एक पेजेस ले सकते हैं, सिंगल इंटीजर, जैसे यहाँ पे इसने लिया हुआ है, राइट। तो इस मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें ध्यान से, ठीक है, तो हम फॉलो कर सकते हैं कि ये इसका एक मेमोरी मैप है जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। और ये क्या है, ये 1 बाइट का है, ये 4 बाइट का है और ये भी 4 बाइट का है। गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर टू ऑल? Say yes or no. No in chat box. Yes. Who is saying yes? I need to check out. ठीक है, मानव, तन्मय, अर्जुन और हुसैन, समा, प्रखर, भारती, ईशान, अरिहंत। You are 22, so I'm getting very less number of confirmation. सर हाँ श्रेयस एक्सक्यूज बोलो। मी सर। हाँ श्रेयस सर बोलो। जैसे अरे का जो अपन जो अरे वेरिएबल होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। हम्म। वैसे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है वो मतलब उसका एड्रेस क्या होता नहीं ऐसा कुछ है, पॉइंट वो नहीं किस करता चीज है। को पॉइंट करता है या फिर उसका एक हाँ, ये अभी हम लोग जब एरे वाले पार्ट में आ रहे हैं, देखो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर आएंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। तुम चाहो तो ये प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, ये वाला प्रोग्राम को कैसे ये प्रिंट कर रहा है। तुम योर क्वेरी इज कि जब एरे स्ट्रक्चर का नेम होता है वो किसको पॉइंट करता है। तो इन जनरल हर कभी भी अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक जनरल फेनोमेनन में बता रहा हूँ, जब मैं इंट ए डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो एक कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेगा ना, 4 बाइट। 4 बाइट लेगा। तो 4 बाइट हम्म। लेने का मतलब, देखो माइन्यूटली गौर करो, एक नहीं, ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे जो प्रोग्रामिंग में लेमैन स्ट्रक्चर पे है। तो सपोज ये मेरा बहुत बड़ा मेमोरी है ना, इस मेमोरी में कि सपोज ये पहला बाइट था, यहाँ पे मैं मार्कर लगाता हूँ, दूसरा बाइट है, ये तीसरा बाइट है, चौथा बाइट है, फिफ्थ बाइट,
6th बाइट, 7th बाइट, 8th बाइट, 9th बाइट, ऐसा करके है हमारे पास बाइट स्टोरेज। तो ये 1 2 3 4 इतना स्पेस कौन ले लेगा? हमारा ए ले लेगा, है ना, 4 बाइट। सपोज इसका एड्रेस 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ऐसा है ना। तो जब इंट ए डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या करता है, ये इतना मेमोरी रिजर्व कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, जो इसके पहले बाइट का एड्रेस है। एक्चुअली इंटीजर भी क्या करता है, 4 बाइट को रिजर्व करता है। तो 4 बाइट रिजर्व करता है, तो फिर भी लेकिन रिटर्न क्या करता है, मेमोरी पहले बाइट का एड्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि आगे कितना बाइट ये रिजर्व किया होगा। अब जब हम एरे के केस में आते हैं, तो एरे के केस में भी यही होता है कि जब सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, सपोज मैंने लिखा इंट ए ऑफ 2। तो अब ये अगर मेरे पास पूल ऑफ मेमोरी है, बहुत मेमोरी है, यहाँ पे पहला बाइट 1010, यहाँ पे दूसरा बाइट 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1010, 10 wait 101820 ना, 21, 1022, ऐसा। तो ये इसको कितना बाइट चाहिए, 8 बाइट्स चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इतना मेमोरी ये रिजर्व करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस, कंफर्म यस सर। है ना। तो इसका एड्रेस क्या होता है, ये पहले बाइट का एड्रेस होता है ना। जब कभी भी तुम इसको यस सर। करो, पहले बाइट का एड्रेस। तो ये एक कॉमन फिनोमिनन है। कभी भी कोई भी वेरिएबल अपने, चाहे जितना मेमोरी रिजर्व करेगा, वो अपने पहले बाइट का ही एड्रेस रिटर्न करता है। अभी समझ में आ गया बात? स्ट्रक्चर भी होगा ना, तो स्ट्रक्चर भी अगर सपोज मेमोरी लोकेट कर रहा होगा, स्ट्रक्चर में सिंस मेमोरी लोकेशन बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, फिर भी वो क्या करेगा, पहले ही बाइट को रिटर्न करेगा। ये यूनिवर्सल है। जब मैं एरे में पढ़ा रहा था, तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एरे के बहुत सारे एलिमेंट्स थे। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप किसी भी वेरिएबल में जाओ तो सिमिलर फॉलो होती है, और एरे भी उसी को फॉलो करता है। ये बात मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब मैं मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, है ना। और मैंने बताया था कि कैसे इंडिविजुअल बाइट्स जो होते हैं वो एड्रेस्ड होते हैं, बाइट एड्रेसिबिलिटी क्या होती है। अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पेपर इस बार आपके जनरल इलेक्टिव में नहीं था शायद, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने? नो सर। ये पेपर नहीं था। जनरली ये दो को देखो, जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, एक्चुअली आप लोग का थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। जनरली सी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें डिजिटल लॉजिक का पेपर पढ़ना होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का पेपर पढ़ना होता है। ये पेपर जो है ये हमें बताता है कि डिजिट्स कैसे काम करते हैं, बिट बाइट कैसे काम करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इंटीजर की रेंज कैसे होती है, रजिस्टर कैसे काम करता है, काउंटर कैसे काम करता है। मतलब हम लोग सीधा बोल देते हैं काउंट प्लस 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 प्लस, ये काम कैसे करता है ना, इसका डिस्कशन टोटल हार्डवेयर लेवल पे, ये हार्डवेयर का डिस्कशन है कि हार्डवेयर आखिर इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करता है। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये हमें बताता है कि एक्चुअली मेमोरी मैनेज कैसे होती है ना। और आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, इसमें दो पार्ट है, एक आर्किटेक्चर का पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में हमें डिटेल में ये सब चीजें सीखने को मिलती है, और आर्किटेक्चर बताता है, जैसे अभी हम लोग सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि 32 बिट का कंप्यूटर है तो ऐसा होगा, 64 बिट का है तो ऐसा होगा। इसमें डिटेल में डिस्कशन होता है कि 32 में ऐसा क्यों होता है, 64 में ऐसा क्यों होता है ना। और उसकी डिटेल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट के पार्ट में आती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं एग्री करता हूँ कि यू मे नॉट हैव मच एक्सपोजर regarding this, but in upcoming semester the moment you will understand these paper, either one of the paper, DL तो नहीं होगा आपका, CEO तो होगा आगे चल के, आई होप। तो यहाँ आपको समझ में आएगा, नहीं भी हो तो आप कहीं ऑनलाइन भी ना
एटलीस्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के पेपर को एक बार पढ़ना। बहुत सारे ट्यूटोरियल है, इफ यू विश तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे पिंग करना। ये पेपर पढ़ने से आपको प्रोग्रामिंग की जो क्रक्स है ना, कि एक्चुअली मेरा प्रोग्रामिंग काम कैसे कर रहा है ना, दैट यू विल अंडरस्टैंड। मतलब पूरा प्रोग्रामिंग का गेम मैं जब पढ़ाता हूँ तो आई फील कि मेमोरी से रिलेटेड है। इफ यू अंडरस्टैंड मेमोरी, यू एवरीथिंग इज इजी, है ना। और कभी भी आप सोचो कि जब कभी भी किसी ने प्रोग्रामिंग डिजाइन की होगी, तो बहुत सारे केसेस कोई नहीं बनाता कि नहीं, स्पेशली जबरदस्ती मान लो मैं बोलता हूँ कि ये एक इंटीजर पहला एड्रेस रखेगा, एरे क्या करेगा, लास्ट का एड्रेस रखेगा, स्ट्रक्चर बीच का एड्रेस रखेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। हर कोई चाहता है, जो भी प्रोग्राम डिजाइनर होता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिसर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा ज्यादा यूनिफॉर्म सिस्टम प्रिपेयर हो, यूनिफॉर्म सिस्टम जनरेट हो। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक है। अगर आप जेनरिक वे में पढ़ते हो कि एक इंटीजर कैसे काम करता है, तो वैसे ही सारी चीजें काम करती हैं। मैंने बहुत जगह पे डिफरेंसेस मतलब ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि मैं समझता हूँ लाइक देखो, ये वाला पार्ट देखो, गौर करो, इस पार्ट को गौर करो। इस पार्ट में आप क्या ध्यान दोगे कि ये वैसा ही है जैसा एक नॉर्मल इंटीजर होता था, ये वैसा ही है जैसा एक एरे होता था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस बच्चे पढ़ते समय इसको केस बाय केस पढ़ते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। मैं केस बाय केस बताने के फेवर में नहीं हूँ। आप अगर किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल को देखोगे तो बताएगा कि ये ऐसे होता है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं फॉलो करना। एकदम सिस्टमेटिकली एग्जैक्टली वही सिस्टम है। अब बोलोगे सर इसमें तो ब्रेसेस नहीं लगाया है इसने, ब्रेसेस लगाने की यहाँ जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। जो प्रोग्रामिंग रिसर्चर होंगे उन्होंने हटा दिया कि नहीं, सी प्रोग्रामिंग में ब्रेसेस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है। जब एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो वहाँ पे ब्रेसेस लगाने होते हैं। ठीक है, अब इस रूल को अगर आप दिमाग में रखो तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा वैल्यू होती है और एरे में एक से ज्यादा वैल्यू होती है, तो वहाँ हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेंगे। ठीक। और अगर मैं एक बार और पीछे जाऊं और आपको मतलब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो यहाँ देखो, लाइक ये वाला पार्ट देखो। व्हेन वी वर यूजिंग एनी नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज सी तो लिखते ही थे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग ये लिख रहे हैं, तो वी वर राइटिंग लाइक, अगर हमारे पास इंट ए होता तो वी वर राइट इंट ए एम्परसेंट ए, सिंपल। लेकिन b1 डॉट नेम क्यों लिखते हैं? एग्जैक्टली exactly वही है जो काम ए कर रहा है। सिंस इस ये जो नेम वेरिएबल है, इसको, ये तो सबके पास है, बुक का जितना वेरिएबल है सबके पास नेम है। B1 के पास भी नेम है, इसके पास भी नेम है, इसके पास भी नेम है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए डॉट नेम लगा दिया, B1 डॉट नेम लगा दिया, B2 डॉट नेम, B3 डॉट नेम। लेकिन बाकी सारे ऑपरेशन एग्जैक्टली वैसे ही हो रहे हैं जैसे ए के साथ हो रहा है। तो इसमें स्पेशली लर्न करने वाली कोई चीज नहीं है। बस क्रक्स को समझिए कि इस वेरिएबल को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए यहाँ पे ये किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो सॉरी मैं बहुत लंबा चला गया। सो योर कोई क्वेरी वाज कि क्या होगा एड्रेस, तो होपफुली वो पहला बाइट का ही एड्रेस देना चाहिए। ओके सर। गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। और कोई क्वेरी है किसी का? और कोई क्वेरी है? नो। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में आज स्टार्ट नहीं करना चाहता था, बट देखो मैं इसमें आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लाइक मेरा एक इंट ए ऑफ 5 अगर किसी ने दिया, इसका मतलब क्या, मुझे एक मेरा एक एरे होगा जिसमें 5 ब्लॉक होंगे। देखो मैं कैसा इटरेट कर रहा हूँ, ए नाम का एक एरे होगा जिसमें 5 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5। अब उस पांचों ब्लॉक में क्या स्टोर होगा? इंटीजर स्टोर होगा, ठीक है। तो इस पांचों ब्लॉक में इंटीजर स्टोर होगा, है ना। 5 इंटीजर, सिंगल इंटीजर। अभी यहाँ पे क्या है, अभी इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो स्ट्रक्ट बुक ऑफ ए ऑफ 5 अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ, है ना। तो ए क्या है, ए में 5 ब्लॉक होंगे, ये बात तो पक्का है ना। ए में 5 ब्लॉक होंगे, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 4 और 5 ब्लॉक होंगे, राइट। ए में 5 ब्लॉक होंगे। अब ये पांचों ब्लॉक में
कंटेंट क्या होगा, इस टाइप का होगा, और ये टाइप क्या है, यानी इसके अंदर ये तीनों होंगे। हर एक ब्लॉक में, यहाँ क्या है, 5 ब्लॉक क्रिएट किया, हर एक ब्लॉक में क्या होगा, एक इंटीजर होगा। यहाँ हर एक ब्लॉक में क्या होगा, एक स्ट्रक्ट बुक होगा। एक स्ट्रक्ट बुक का मतलब ये 3 वेरिएबल। तो इसके हर एक ब्लॉक में 3 पार्ट होंगे। ठीक है, हर एक ब्लॉक में इसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, इसका नेम होगा नेम, इसका होगा प्राइस, और इसका होगा पेजेस, हर जगह पे। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है। यहाँ भी यही होता है। कोई इशू, कोई नहीं ना। ये जो पूरा पूरा का पूरा वेरिएबल है, इसका नाम क्या होता है, ए ऑफ 0, है ना। यहाँ भी ये जो पूरा का पूरा चंक होगा, इसका नाम होगा ए ऑफ 0। अभी तक कोई अंतर हुआ? यस नो रिप्लाई करो प्लीज। Am I audible? If I am audible perfectly, not kindly reply me कि yes sir। ये बात तो क्लियर है, अभी तक Yes, कोई sir. डिफरेंस मैंने नहीं बताया, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सेम जा रहे हैं। अब बस प्रॉब्लम है कि इस तीनों को एक्सेस कैसे करें। एग्जैक्टली exactly, अब ये वाला क्या है, ये दिस इज ए ऑफ 2। तो ये क्या है, ए ऑफ 2 का नेम, ए ऑफ 2 का प्राइस, ए ऑफ 2 का पेजेस। तो सिंपली इसको अगर एक्सेस करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0 डॉट नेम। ठीक है, इसको एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0 डॉट प्राइस। सिमिलरली इसका नेम अगर एक्सेस करना होगा तो आई विल से ए ऑफ 2 डॉट नेम, और ए ऑफ 2 डॉट प्राइस, एंड ए ऑफ 2 डॉट पेजेस। सिंपली, कोई डिफरेंस नहीं, जेन्युइनली कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ एक के अंदर 3 ब्लॉक है। जैसे किसी बड़ी सोसाइटी है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर अलग अलग अपार्टमेंट है, और अलग अलग अपार्टमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे रूम है। तो ये अपार्टमेंट नंबर दिस का ये रूम, दूसरा रूम, थर्ड रूम, लाइकवाइज। तो स्ट्रक्चर को सर हाँ बोलो। सर इसमें आपने 1 0 1 2 3 4 क्यों लिया? किसमें? एरे का वो आएगा ना 5 1 6 7। क्या आएगा? आपने जैसे A2 लिखा है, ए ऑफ 0 लिखा है, तो इसकी जगह A5 आएगा, कहाँ पे A6 बताओ। आएगा। एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम किस प्लेस की बात कर रहे हो, ऊपर वाला ना, ये ऊपर इसकी बात कर रहे हो? सर जैसे आपने पहले ऊपर एरे लिया है तो नीचे इंट इंट ए जो ऑफ 5 लिया, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ और नीचे मैंने डिफाइन किया 5 एक्सट्रैक्ट एरे बुक है। का A5, इस टाइप का है ये A5 नो जो सर, है। आपने नीचे नीचे जो नेम प्राइस पेज के लिए ए ऑफ 0 लिया है ना, हम्म, ए ऑफ 0 की जगह 5 आएगा। यहाँ यहाँ बोल यस रहे हो? सर। क्यों? यस सर। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि एरे का आपने 0 1 2 3 4 क्यों लिया? क्यों लिया, क्योंकि ये तो जनरल, अरे जब मैं कोई एरे बनाता हूँ, ये कोई मैंने एरे बनाया, सपोज कोई भी एक जनरल एरे, तो इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ए ऑफ 0 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये एलिमेंट इज ए ऑफ 1, दिस एलिमेंट इज ए ऑफ 2, दिस एलिमेंट इज ए ऑफ 3, दिस एलिमेंट इज ए ऑफ 4। ये जो 5 लिखा है, ये तो बता रहा है कि ये तो डिक्लेरेशन है, आपने एरे को पढ़ा नहीं है, आपने एरे को ढंग से पढ़िए। यू आर नॉट क्लियर इन एरे। एरे का प्रोग्राम बनाया क्या आपने एक भी? Said, यस सर। आपने एरे के प्रोग्राम को बनाया है कोई? यस सर। कौन सा प्रोग्राम बनाया है? सर बहुत सारा बना है। हाँ, तो एरे में अगर मैं थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या स्टेटमेंट होगा? आप चैट बॉक्स में लिखो, एवरीवन। अगर कोई एरे है, अगर उसमें मैं थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो व्हाट वुड बी द स्टेटमेंट? सपोज एक इंटीजर एरे है, मैं उसके थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ।
सपोज ये एक एरे है और इसमें मैं इस थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये इस एरे की मैं बात बोल रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? नहीं, पूरा स्टेटमेंट लिखो प्रिंट के साथ, है ना? मानव ने लिखा, हुसैन ने भी लिखा है ना? लाइक दर्श दर्श आपका सिंटैक्स गलत है। हुसैन सिंटैक्स को करेक्ट करो, हाँ परसेंटेज डी लगाना। ये देखो अरिहंत, गुड। और कोई बाकी बाकी किसी को नहीं आ रहा क्या? अगर मुझे सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? हम्म, एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन टू राइट। चिराग, चिराग, दीपिका, धैर्य, हाँ अर्जुन ने भी लिखा राइट, प्रखर ने भी ठीक लिखा है ना? हुसैन ने करेक्ट किया, मानव ने भी ठीक लिखा, अश्विन शर्मा, हाँ थोड़ा सा प्रिंट के साथ लिखो अश्विन, मैं वो डिमांड कर रहा हूँ। ए ऑफ वन, श्रेयस ए ऑफ वन क्यों लिखूंगा? थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है एनीवे, अगर फर्स्ट को प्रिंट करना है तो। सर आपने अभी करण, सेकंड एलिमेंट बोला। हाँ 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 थैंक यू, कोई बात नहीं। करण आपका स्टेटमेंट गलत है, इट्स नॉट राइट। करण आहूजा, स्टेटमेंट को ठीक करो। Okay, sir. Sorry. हाँ 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 राइट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब श्वेतकेत देख रहे हो, सबने A2 क्यों लिखा ये बताओ श्वेतकेत? सर क्योंकि वो थर्ड एलिमेंट का प्लेस नंबर है। प्लेस नंबर है ना? थर्ड एलिमेंट का नाम है A2, है ना? तो अगर फर्स्ट सर एलिमेंट का मैं नेम क्या वो नहीं होगा? पूछ रहा था, मैं हम्म बोलो क्या पूछ रहे थे? कि सर जैसे कि आपने ऊपर एरे का एक एक नेम लिया है, 5 1 6 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ये नेम एलिमेंट, नहीं है, ये वैसे तो उसका वैल्यूज है। आपने बस ऐसे शो किया है कि ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज हाँ है, सर ये वही नाम। वैल्यू, वही हाँ, वैल्यू मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो C2 लिया है उस वैल्यू के प्लेस की जगह, उसकी जगह आप 2 की जगह C6 भी ले सकते थे। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं समझ रहा हूँ, पॉइंट बताओ मुझे कहाँ ये यहाँ मैंने ले लिया 5 1 6 7 9, ठीक है राइट? आगे इस वेरिएबल के बारे में बता रहे हो क्या तुम? सर फिर आप, ये मैं सर्कल यस कर सर, रहा हूँ। जैसे आपने उधर A0 लिया है, क्या लिया? A0 डॉट नेम लिया है, एट A0 जीरो डॉट डॉट नेम नेम। लिया, हाँ यहाँ लिखा मैंने, हाँ धीरे धीरे बोलो, ठीक है A0 डॉट नेम लिया। अब वो A0 की जगह अपन A5 भी तो ले सकते थे ना, ए एरे का फाइव फर्स्ट एलिमेंट। A5 A5 किसको बोलेंगे? A5 तो यहाँ है ही नहीं। A5 क्यों लेंगे ये मुझे बताओ ना, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बात। एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, हाँ हाँ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? A0 से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अगर एरे को, अभी मैंने जब क्वेरी बताया कि एरे के सेकंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबने बताया ना कि A2 से यूज करेंगे। तो उसी तरह A0 क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। A1 इज सेकंड एलिमेंट। अभी तो आपने एरे को डिफाइन कर रखा है, उसके सारे हाँ, एलिमेंट को लिख रखा है, अगर आप बाय चांस उसको नहीं लिखते तो वो कैसे किसको पता चलता कि वो किसको नहीं लिखता मैं? एरे, एरे को यहाँ अगर आप डिफाइन नहीं, क्यों? अगर मैं डिफाइन नहीं करता तो ये मैं बना ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा एरे है। एरे को तो डिफाइन करना कंपलसरी है, और उसका साइज बताना भी कंपलसरी है। लिख ही नहीं सकते हैं बिना उसका साइज बताए हुए। सर वो दोनों को शायद कंबाइन कर रहा है, ऊपर वनडे को नीचे वाले स्ट्रक्चर को। आप पहले ये ना तो थोड़ा इसको कंफ्यूजन हो पढ़ो एक बार, एरे को एक्सेस कैसे करना है, एंड यू विल बी क्लियर। आप मैं अच्छा, बाकी किसी को डाउट है इसमें? मैं देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो इफ ही हैज ए क्वेरी देन आई विल डील विद इट, मैं इसे बताऊंगा। बाकी सब बताइए, बाकी एवरीवन इज क्लियर? देन राइट क्लियर। ये वाला पार्ट जब मैंने बताया कि इसको एक्सेस करने के लिए एकदम वही है जैसा पहले का है,
Arihanti is saying clear. Deepika is clear. Rest of the people? Okay, Hussain is saying clear. Manav, okay. Shreyas, Arjun, Bharti, Sama, Prakhar, तन्मय, बस 10 दर्श, अश्विन, चिराग, चिराग व्हाट्स योर पॉइंट? धैर्य, चिराग समझ सर में लिखा आया? मैंने भी क्लियर। ओके ओके ठीक है धैर्य, धैर्य बेरी, मैं तो सेइंग ओके फाइन, ठीक है। यही बात मुझे अभी बतानी थी कि अभी एरे किसी का भी डिक्लेयर करो, आप स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही अभी भी हम लोग ट्रीट करेंगे। हाँ, सिंस अभी एक एलिमेंट के इनसाइड तीन और एलिमेंट है, तो उस तीन एलिमेंट और वो तीनों एलिमेंट रिपीटिंग है, सब में सेम नेम से यूज हो रहा है, इसलिए डॉट दैट एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। और जितने भी ऑपरेशंस हैं, लाइक कि अगर इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, तो %a करके इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ देखो %, करके, जैसे नॉर्मल एरे को हम स्कैन, नॉर्मल एरे में हम बस इतना लिखते थे, है ना, ये वाला पार्ट लिखते थे। अभी इस बी ऑफ आई जो है, किसी भी एलिमेंट के अंदर 3 वेरिएबल है, तो उसका मैं पेज एक्सेस कर सकता हूँ, वेरी प्राइस एक्सेस करना है और नेम एक्सेस करना है ना। तो ये 3 चीजें बताई। मैं ये जब इवनिंग में आ जाऊंगा तो मैं यहाँ इसको आगे एक्सटेंड करूंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग करके हम देखेंगे कि हाउ कुड वी प्रोग्राम द सेम, एंड दैट वे वी विल सी the similarity between the other variable array and the structure component, right? So hopefully things are clear to you. uh, just go through this book. I have already shared the part, so if you have any further query, we will take care of that in evening lecture at 2:40. So write program, learn the concept given in the book, then after we can have a fruitful session in the evening. Come up with your query, any such. Clear? Thank you.